देखिए जरा। शाबाश। So it's me academy, as you know very well. Okay, and it's basic course, basic maths course, huh? Course. शाबाश। अच्छा, now we have to calculate, यानी कैलकुलेशंस है वो हम लोगों को करनी है थोड़ी बहुत। ये जो ऑर्डिनरी एंड स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे हम लोगों ने, सबसे पहली कैलकुलेशन आप लोग ये करेंगे कि देखिए, मिसाल के तौर पे 2 × 10⁴ आता है, और उसके बाद इंटू 4.2 × 10⁵ आता है। ठीक है, ये नंबर दिया मैंने, मतलब कैलकुलेट करना और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, मगर सिंप्लीफाई करके बाद में। नंबर सेकंड मैंने लिखा कि 4.5 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻10। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। और उसके बाद नंबर थर्ड है 5.6 × 10⁻5 प्लस 5.6 × 10⁻6। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने करना है। और आप लोगों ने मतलब ये है कि हम लोगों ने करना है। पहले थोड़ा नजर में रखो इसको कि क्या क्या आंसर और कैसे कैसे आंसर आएंगे, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। जल्दी। कोई आइडिया आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? पायल, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहने देना है। देखो, नंबर फर्स्ट देखो, प्लीज बी विद मी, बी विद मी, बी विद मी। शाबाश, वेल डन। इधर देखो, बी विद मी। भाई क्या कहता है कि 2 × 10⁻4 है, इंटू टू, सॉरी 4.2 × 10⁻5 है। सबसे पहले देखो, जो डेसिमल वाले हैं ना, उनको आप लोग चेंज करो किसमें। देखो सारे मल्टीप्लाई में, बीच में ये मल्टीप्लाई था, ठीक है ना। सो 2 × 10⁻4 हो गया, ये इंटू है 4.2 को अगर मैं चेंज करना चाहिए, 42 × 10 क्या हो जाएगा ये वाला, इसी का आंसर। यानी 4.2 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहूँ तो ये इधर जाएगा, यानी 42 × 10 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसा है ना? यानी -1, ये क्या हो गया, 10⁻5 हो गया। when you guys have both two bases same, यानी 10 - 1 × 10⁻5 हो गया है। और ये बेसिस क्या है, 10 10 सेम है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा, -1 +5 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 × 10⁻4 ये, और इंटू 42 × 10 क्या हो जाएगा, इस दोनों में से एक 4 इधर आ जाएगा। यू ऑल नो दैट दीज ऑल आर इन मल्टीप्लाई, सो 2 × 42 कितना होगा मेरे भाई, 84 होगा। इंटू 10 अब क्या होगा, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4, तो 8 हो जाएगा। सो 84 × 10⁻8 हो गया आप लोगों का। इसका आंसर ये आएगा आप लोगों के पास। हेलो, डिड यू गेट इट? या आप लोग सीधे सीधे एक और काम कर सकते हो, या सीधे सीधे आप लोग एक और काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ना, इधर ही आके अगर आप लोगों को देखना है, मिसाल के तौर पे ऐसे ही लेट से कि अगर आप लोगों को देखना है कि भाई ये डेसिमल खत्म करना है, ये डेसिमल, ये पॉइंट के बाद जितने हैं ना, उतने जो इसके साथ थे वो खत्म कर देने हैं। ख्याल करना यहाँ पे बेस 10 होना चाहिए। बेस 10 नहीं होगा आप लोगों को मसला हो जाएगा। बेस 10 नहीं होगा आप लोगों को मसला हो जाएगा। देखो, नंबर सेकंड सॉल्व करता हूँ, अब्दुल रहीम इंशाल्लाह आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
इसलिए 3 एग्जाम्पल्स दिए मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। 4.5 इंटू 10 पावर 12 डिवाइडेड बाय, यानी 9 इंटू 10 पावर 10 है। अब देखो ये 4 पॉइंट, देखो ये 12 है, 4.5 है। अब 4.5 से मुराद क्या है अब्दुल देखो, 4.5 से मुराद है 45 इंटू 10 पावर-1, ऐसे ना। ये समझ बात आई नहीं आई? इसको हम लोगों ने ऑर्डिनरी फॉर्म को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। लेट मी नो। ऑर्डिनरी फॉर्म को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया एंड देन वी मूव्ड। अच्छा, अब 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 45 इंटू 10 पावर-1 लिखा मैंने। आगे क्या था? इंटू 10 पावर 12 भी था। अब ये डिवाइड की बात थी ना, तो डिवाइड की बात थी तो मैं डिवाइड में रख दूं, कोई गुना तो नहीं है ना होगा। ये 10 आ गया ऐसे। अब देखो ये 45 था, ये 45 है, इंटू देखो 10, देखो 10 पावर-1 इंटू 10 पावर 12 है। जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में हो, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो आप लोग क्या करते हो, पावर्स को ऐड कर देते हो। यानी 10 पावर ये -1, ये प्लस क्या है 12 हो जाएगा। तो 10 पावर क्या 11 आ जाएगा। तो यानी देखो, तो 45 इंटू 10 पावर ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, अपॉन 9 इंटू 10 पावर 10 आ जाएगा। 9 की डबल 45 पे कितने टाइम लगेगी भाई, 5 टाइम। इंटू, अब देखो ये जब ऐसे हो ना, अपॉन 10 पावर 10 है। जब बेसिस डिवाइड में हो, समझ लेना, जब बेसिस डिवाइड में हो तो ये वाला ऊपर जाके अपनी निशानी चेंज कर लेगा। यानी 11, ये प्लस का ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 से 11 गया, यानी देखो 10 पावर 11 - 10 हो जाएगा। तो यानी 5 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 5 इंटू 10 हो गया। 5 इंटू 10 क्या होता है, 50 होता है। यानी 50 आपका आंसर आ गया। बात खत्म हो गई आपकी। आर यू गाइस गेटिंग? यस सर। शाबाश। यस सर। तो these बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ऑब्वियसली। बस आप लोगों ने थोड़ा बहुत नजर रखना है। अब नजर आप लोग रखें थोड़ी बहुत, किस पे भाई? थर्ड क्वेश्चन पे। हैव एन आई ऑन क्वेश्चन 3। शाबाश। क्वेश्चन 3 को अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं आप लोगों से, वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 आप लोगों को बड़ा निमाना सा सवाल है। क्या कह रहा है भाई, 5.6 इंटू 10 पावर 5 है। बीच में प्लस है, देखो ना बीच में प्लस है, तो ब्रैकेट ना भी तो कोई मसला नहीं है। क्या कह रहा है, 5.6 इंटू 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 है। भाई देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये देखोगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना। देखो फर्स्ट में मल्टीप्लाई था, सेकंड में डिवीजन था, तो हम लोगों ने जो करना था कर लिया। जब प्लस माइनस आ जाती है तो आप लोग कैसा कॉमन ढूंढते हो, क्या क्या ढूंढते हो, कॉमन। सबसे पहला कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास 5.6 भी है, 5.6 भी है, एंड आपके पास 10 पावर 5 भी है। हाँ, तो यानी आप लोग कॉमन ढूंढो। 5.6 इंटू 10 पावर 5 अगर कॉमन निकल गया, तो इस पूरे में क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी इस वाले पूरे में क्या बचेगा, क्योंकि पूरी की पूरी टेबल बाहर आ जाएगी, इधर आएगा 1 प्लस 5.6 तो गया। अब 10 पावर 6 में से 10 पावर 5 गया तो 10 ही बचेगा ना। 10 पावर 6 से 10 पावर 5 डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। यहां तक का समझ आया? कॉमन कॉमन। अब देखना, अब ये 5.6 है ना, इधर क्या था, 5.6 था। इधर 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 क्या था, 5.6 था। 5.6 इंटू 10 पावर 5, ये 1 + 10 कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए जरा, बड़ा जबरदस्त कहानी है। अब 5.6 को आप क्या कर सकते हो, यानी 5.6 इंटू 10 पावर 5 था, तो डायरेक्ट 56 इंटू 10 पावर 4 कर सकता हूं मैं। कुछ याद है आप लोगों को? ये फर्स्ट वाले दो क्वेश्चंस किए हैं। यानी ऑटोमेटिक एक पॉइंट खत्म करूंगा तो इसका एक ऊपर पावर खत्म हो जाएगा। नहीं आपको समझ आ रहा है तो 56 इंटू 10 पावर-1 करो पहले, फिर ये 10 पावर 5 लिखो और फिर उसके बाद 11 मल्टीप्लाई करो। बट इट कैन बी 56 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस का 1, ये प्लस का 5 है, और इंटू क्या है भाई, 11 है।
यानी 56 × 11 × 10⁻⁴ है। अब आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई, आपका आंसर ये हो गया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो हिम्मत नहीं ना हारनी, और आप लोगों को बड़ा परेशान भी नहीं होना है, और ना ही आप लोगों को इधर उधर की बातें सुनना है, ना ही आप लोगों को इधर उधर की बातें करना है। सीधा सा क्वेश्चन है, सीधी सी बातें आप लोगों ने सिर्फ देखनी है और सवाल हल करना है। डेट यू गेट इट? शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाल्लाह, वेल डन। अच्छा, अब तक हमारे जो टॉपिक्स हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं भाई? अब तक हमारे टॉपिक्स हुए हैं, एक मिनट जरा मैं देख लूं। अब तक हमारे टॉपिक्स अच्छे खासे हो गए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नाउ लुक एट द बर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड। माइक बंद करके प्लीज जरा, शाबाश। अब देखिए, अभी हमारा नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन, यानी रेशियो, सिर्फ बस प्रोपोर्शन भी नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ आवर आवर एडवांस कोर्स, ठीक है ना? प्रोपोर्शन बड़ा ज्यादा हो जाता है फिर। रेशियो मैं सॉल्व करवाऊंगा, रेशियो के बाद परसेंटेजेस है, ठीक। और परसेंटेजेस जो है, परसेंटेजेस में ऑब्वियसली एक तो हम लोग कैलकुलेशन सिंपल करेंगे परसेंटेजेस की क्वांटिटी। उसके बाद हमारा परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर जॉब में, हर टेस्ट में ज्यादा ज्यादा होता है। प्रॉफिट लॉस को भी नहीं देखूंगा मैं, पायर, प्रॉफिट लॉस भी नहीं। प्रॉफिट लॉस हमारा एडवांस कोर्स में आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं। हाँ, आपको परसेंट के में अंदाजा हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का, डोंट वरी अबाउट दैट। मगर प्रॉफिट लॉस मतलब जो परसेंटेज में आ रहा है वो हमारा परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, और परसेंट निकालना, यानी जो भी अमाउंट है उसका परसेंट निकालना, उसी में प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस हम अलग से टॉपिक कोई नहीं ना पढ़ेंगे। समझ आई? सो आज देखो, सबसे पहली बात यह है कि मुझे एक बात बता दो। जो वर्क है आप लोगों का, यानी वर्क यानी एज असाइनमेंट जो आप लोगों की है, क्या आप लोग असाइनमेंट टाइम पे कर रहे हैं? हेलो? क्या आप लोग असाइनमेंट टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर। शाबाश। असाइनमेंट प्लीज, संगीत असाइनमेंट टाइम पे करनी है। असाइनमेंट नहीं करेंगे ना आप लोगों को, फिर वो ये कोर्स किसी काम का नहीं होगा। फिर ये कहते फिरेंगे कि यार हमने कोर्स लिया मगर कोई लर्निंग नहीं ना हुई। प्लीज, मैंने सिर्फ गर्ल्स ग्रुप को ही एक्टिव देखा है, बॉयज का ग्रुप माशाल्लाह सोनी लगा हुआ है। और उसके बाद आगे कहते हैं कि भाई लड़कियां होशियार होती हैं, मार्क्स ले जाती हैं, ये तो है ही वैली। वैली नहीं होती, ये काम कर रही हैं अपना, इसलिए वैली आप लोग कह रहे हो उनको। गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज अपना काम करो, अपने काम में आराम से आगे लेके आओ। फिजिकल क्लास में भी दो लड़कियां माशाल्लाह टॉप पे हैं और तीसरे पे लड़का है। अब देखते हैं लड़के कितना दम वाले होते हैं। टेस्ट आप लोग इंशाल्लाह इसी वीक में ले लूंगा, का आज कोशिश करता हूँ टेस्ट बना लूंगा, और इसी वीक आप लोगों की टेस्ट भी लूंगा मैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, टेस्ट आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है? वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों ने प्लीज टेस्ट को हल्का नहीं लेना, टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और किसी ने तो अगर टेस्ट नहीं ली तो यू गाइस विल फेस टू मी। डन हो गया? शाबाश। कल हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रेशियो, परसेंटेजेस एंड रेशियो में ऑब्वियसली, रेशियो में बहुत ज्यादा चीज होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ रेशियो का वर्ड है। परसेंटेजेस तो परसेंटेज में चीजें हैं, और क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी इन्हीं के साथ रिलेटेड है। और उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, जो कि बड़ा ऑफिशियल एक हमारा होगा। यानी जो टॉपिक्स, मेन मेन टॉपिक्स हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। मगर ये जो भी हो रहे हैं, प्लीज आप लोगों ने टेस्ट देनी है, लग पता जाएगा टेस्ट में कि आप लोगों को कितना कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ठीक हो गया? शाबाश। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड एंड करीब हो सकता है हम लोग 3 से 5 दिन का वर्कशॉप भी अनाउंस करें। वर्कशॉप यानी आप लोग, वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में ये होता है कि भाई एक कोई एक टॉपिक लेते हैं, यानी वन टॉपिक लेते हैं, वन टॉपिक लेते हैं, वन टॉपिक इतना छेड़ते हैं, 3 से 4 क्लासेस होती हैं उसकी, बहुत डीप में चले जाते हैं। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों में से आप मतलब आप लोगों में से कुछ लोगों को इतना अंदाजा होगा जिन्होंने यह वर्कशॉप लिए है, या उन्होंने हमारे यूट्यूब पे वर्कशॉप की वीडियोस देखी हैं। किसको पता है यूट्यूब पे हमारे वर्कशॉप की जो वीडियोस, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यानी जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, कितने इंपॉर्टेंट है?
हैव यू एनी, ऑब्वियसली। तो वर्कशॉप हमेशा इन डेप्थ होता है, हमेशा डेप्थ होता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं वर्कशॉप परसेंटेज पे करूँ ना, अगर इस परसेंटेज में वर्कशॉप करूँ, तो यानी परसेंटेज की ऐसी कोई बात ही नहीं होगी कि जो आप लोग बाद में रोना पड़ेगा, अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वर्कशॉप इज टोटली अबाउट द डेप्थ कॉन्सेप्ट, एंड स्टार्टिंग से लेकर इन डेप्थ जाना, इसको हम लोग वर्कशॉप कहते हैं। मी अकेडमी का वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट वो तो चलो जब भी करें। फॉर नाउ जो डायरेक्ट टेस्ट के बच्चे हैं, बी रेडी फॉर योर रजिस्ट्रेशन। डायरेक्ट टेस्ट की जो प्रिपरेशन की क्लासेस हमारी हैं, यानी जैसे आप लोगों को ये मंथली बैच खत्म होगी, बेसिक बैच खत्म होगी, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट क्लास जो है, डायरेक्ट क्लासेस की जो क्लासेस हैं, डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन की जो क्लासेस हैं, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बट उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह इन 2 days स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज बी एक्टिव। और ये कोर्स इनफ नहीं होगा आप लोगों की डायरेक्ट टेस्ट के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। शाबाश। हम लोग इंशाल्लाह पायर परसेंटेज पे भी करवाएंगे, डोंट वरी। शहबाज, यस, जो कवर हुआ है उसका टेस्ट होगा, जहां तक का होगा उस तक, वहां तक का टेस्ट होगा। डन हो गया। शाबाश। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम कट हैं इंशाल्लाह। डन। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस, एंड गुड लक। हमेशा हंसते रहें, मुस्कराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहें, हंसते रहें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू।